पहुंचे हैं और इनका स्वागत फूल मालाओं से यहाँ पर किया जा रहा है। बता दें आपको, यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर से दिखा दूं मैं आपको, यादव जी से मैं बात करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के जुझारू मेहनत कर्मठ कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज पूरे फरीदाबाद के अंदर बड़े जोश और जुनून के साथ सड़कों पे उतरे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सराय के अंदर स्कूलों का बुरा हाल, बच्चे हमारे देश के भविष्य स्कूल छोड़कर जिस तरीके से अब रोड पे आने लगे, यह देश के लिए चिंता का विषय है। आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पूरे विश्व के अंदर स्कूल और अस्पताल के नाम से जाने लगे हैं। उनको दिल्ली अब गवर्नेंस जो दिल्ली का मॉडल है, वो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व उसको जिस तरीके से अच्छी निगाहों से देख रहा है, एक भविष्य के रूप में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी देश के में आए हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र राज्य में सरकार है। और ये केंद्र और राज्य दोनों में ही देश का जो बर्बादी की हालात में देश को पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, आज उसका जीता जागता उदाहरण फरीदाबाद के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा जो स्कूल है, जो सराय का स्कूल है, उस स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा 8,000 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। और शुक्रवार को एक ऐसी हालात पैदा हुई कि हमारे देश का, हमारे भारत का भविष्य रोड पे आ गया। ये हमारे देश के नेताओं को, हमारी देश की सरकारों को, सामाजिक संस्थाओं के लिए चिंता का विषय है। ये शर्मसार करने वाला एक विषय है जिसपे आज पूरा देश जागरूक हो रहा है, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। आज वार्ड नंबर 40 से आम आदमी पार्टी के जाबाज सिपाही जिस तरीके से पद यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। फरीदाबाद के अंदर एमसीएफ के अंदर जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें बाप बेटों की मिलीजुली ने इस फरीदाबाद के जो मंत्री, जो सुपर सीएम के नाम से जाना जाता है, जो अपने बेटे को मेयर बनाने के लिए सब कुछ करना चाहता है, वह यहाँ के अधिकारियों को अपने जेब में लेके चल रहा है, अपनी मर्जी से एफआईआर करवाता है। आज इस विधानसभा का जो विधायक है, वो सिर्फ विधायक नहीं मंत्री है, जिसके नेतृत्व में आज फरीदाबाद की जनता, बल्लभगढ़ की जनता रो रही है। हमारे सारे साथी जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आज इनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कार पे चमत्कार किए और 15 साल के शासनकाल में उन्होंने 3 पहाड़ के कूड़े बनाए, उस कूड़े को समाप्त करने के लिए दिल्ली की जनता ने दिल्ली के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को सौंपा है दिल्ली के एमसीडी का शासन। और एक बात और बताऊं, दिल्ली की जनता ने एमसीडी के चुनाव में एक नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी का चमत्कार देखो, दिल्ली के अंदर कूड़ों का पहाड़ देखो। अब फरीदाबाद के अंदर एक नया नारा चलेगा, इन भाजपाइयों का चमत्कार देखो, इन भाजपाइयों का चमत्कार देखो, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार देखो। और मैं बताऊं, ये एक और नारा चलेगा, न बाप का न बेटा का न बाप का, ये फरीदाबाद अब होगा आपका। वेरी गुड। यही चीज अगर बात करें गुजरात चुनावों की, तो गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने बड़े जोर शोर से सरकार बना रही थी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है और वहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं क्या रही आपकी। मैं बताऊं आपको, मैं नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वहाँ की जनता ने अरविंद केजरीवाल से इतना प्यार किया है कि आज हमारी आम आदमी पार्टी, एक छोटी सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। मैं उनके राज्य को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वहाँ की जनता ने 22 लाख से ज़्यादा वोट दिए, हमारे 5 एमएलए 42 लाख से ज़्यादा हमें उन्होंने वोट दिया। वहाँ पे हमें 5 विधायक दिए, वह विधायक इन भारतीय जनता पार्टी के जो इन्होंने 150 से ज्यादा जो विधायक जीते, उन पे हमारे 5 विधायक भारी पड़ेंगे। मैं बताऊँ, 182 सीटें थी गुजरात के अंदर, 182 में से 150 से ज्यादा पर जमानत जब्त हुई आम आदमी पार्टी, क्योंकि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है और विपक्ष में आम आदमी पार्टी अकेले नजर आई है। और मैं आपको फिर स्पष्ट करता हूँ कि इन 19 विधायक जो इनके जीते, 17 या 19 जो कांग्रेस के और 150 से ज्यादा जो बीजेपी के जीते, उन पे हमारे गुजरात के 5 अरविंद केजरीवाल के जो सिपाही जीते वही भारी पड़ेंगे। वार्ड 40 में दिप्तेश भारद्वाज के यहाँ पर एक प्रोग्राम है कि रैली, विजय संकल्प रैली नाम दिया है, जिसमें कि काफी लोग मौजूद हैं, काफी लोग आए यहाँ पर। देखिए, हरिंदर भाटी जी हैं, दिप्तेश भारद्वाज हैं, मंजू गुप्ता जी हैं, बड़े लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के। बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैं दिप्तेश भारद्वाज से बात करूंगा। नमस्कार सर। जी भाई साहब नमस्कार, क्या कहेंगे, आज ये विजय संकल्प रैली निकाल रहे हैं? जी बिल्कुल जी, दिल्ली के जो जीत एमसीडी में हुई है उसके विजय संकल्प हमारी रैली निकाल रहे हैं, और साथ ही साथ जो पूरे राष्ट्रीय हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है उसके संकल्प में हम विजय रैली निकाल रहे हैं, जिस रैली में हमारे साथ हमारे बल्लभगढ़ पूर्व प्रत्याशी
नरेंद्र भाटी जी, मैडम मंजू गुप्ता जी जो हमारे पूरे प्रदेश की महिला उपाध्यक्ष है, भीम यादव जी जिला महासचिव, अन्य और भी हमारे जितने भी भाई लोग हैं वो हमारे साथ हैं। आपके साथ है तो क्या मकसद लेकर के ये निकाली जा रही है? अभी विजय तो एमसीडी में हो गई, अब फरीदाबाद में बारी है। जी बिल्कुल, फरीदाबाद में बारी है और साथ ही साथ केवल फरीदाबाद में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में अब बारी है कि एक ईमानदार पार्टी आएगी। देखिए भीम यादव जी पहुंचे हैं और इनका स्वागत फूल मालाओं से यहाँ पर किया जा रहा है। बता दें आपको, यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर से दिखा दूं मैं आपको, यादव जी से मैं बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के जुझारू मेहनत कर्मठ कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज पूरे फरीदाबाद के अंदर बड़े जोश और जुनून के साथ सड़कों पे उतरे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सराय के अंदर स्कूलों का बुरा हाल, बच्चे हमारे देश के भविष्य स्कूल छोड़कर जिस तरीके से अब रोड पे आने लगे हैं, यह देश के लिए चिंता का विषय है। आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पूरे विश्व के अंदर स्कूल और अस्पताल के नाम से जाने लगे हैं। उनको दिल्ली अब गवर्नेंस जो दिल्ली का मॉडल है वो पूरे हिंदुस्तानी नहीं पूरा विश्व उसको जिस तरीके से अच्छी निगाहों से देख रहा है, एक भविष्य के रूप में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी देश के में आए हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र राज्य में सरकार है और ये केंद्र और राज्य दोनों में ही देश का जो बर्बादी की हालात में देश को पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आज उसका जीता जागता उदाहरण फरीदाबाद के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा जो स्कूल है, जो सराय का स्कूल है, उस स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा 8,000 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। और शुक्रवार को एक ऐसी हालात पैदा हुई कि हमारे देश का, हमारे भारत का भविष्य रोड पे आ गया। ये हमारे देश के नेताओं को, हमारी देश की सरकारों को, सामाजिक संस्थाओं के लिए चिंता का विषय है। ये शर्मसार करने वाला एक विषय है जिसपे आज पूरा देश जागरूक हो रहा है, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। आज वार्ड नंबर 40 से आम आदमी पार्टी के जाबाज सिपाही जिस तरीके से पद यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। फरीदाबाद के अंदर एमसीएफ के अंदर जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें बाप बेटों की मिलीजुली ने इस फरीदाबाद के जो मंत्री जो सुपर सीएम के नाम से जाना जाता है, जो अपने बेटे को मेयर बनाने के लिए सब कुछ करना चाहता है, वह यहाँ के अधिकारियों को अपने जेब में लेके चल रहा है, अपनी मर्जी से एफआईआर करवाता है। आज इस विधानसभा का जो विधायक है वो सिर्फ विधायक नहीं मंत्री है, जिसके नेतृत्व में आज फरीदाबाद की जनता, बल्लभगढ़ की जनता रो रही है। हमारे सारे साथी जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आज इनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कार पे चमत्कार किए और 15 साल के शासनकाल में उन्होंने 3 पहाड़ के कूड़े बनाए, उस कूड़े को समाप्त करने के लिए दिल्ली की जनता ने दिल्ली के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को सौंपा है दिल्ली के एमसीडी का शासन। और एक बात और बताऊं, दिल्ली की जनता ने एमसीडी के चुनाव में एक नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी का चमत्कार देखो, दिल्ली के अंदर कूड़ों का पहाड़ देखो। अब फरीदाबाद के अंदर एक नया नारा चलेगा, इन भाजपाइयों का चमत्कार देखो, इन भाजपाइयों का चमत्कार देखो, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार देखो। और मैं बताऊं, ये एक और नारा चलेगा, न बाप का, न बेटा का, न बाप का, ये फरीदाबाद अब होगा आपका। वेरी गुड। यही चीज अगर बात करें गुजरात चुनावों की, तो गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने बड़े जोर शोर से सरकार बना रही थी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है और वहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं क्या रही आपकी। मैं बताऊं आपको, मैं नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वहाँ की जनता ने अरविंद केजरीवाल से इतना प्यार किया है कि आज हमारी आम आदमी पार्टी, एक छोटी सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। मैं उनके राज्य को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहाँ की जनता ने 22 लाख से ज़्यादा वोट दिए, हमारे 5 MLA 42 लाख से ज़्यादा हमें उन्होंने वोट दिया। वहाँ पे हमें 5 विधायक दिए, वह विधायक इन भारतीय जनता पार्टी के जो इन्होंने 150 से ज्यादा जो विधायक जीते, उन पे हमारे 5 विधायक भारी पड़ेंगे। मैं बताऊंगा, 182 सीटें थी गुजरात के अंदर, 182 में से 150 से ज्यादा पर जमानत जब्त हुई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है और विपक्ष में आम आदमी पार्टी अकेले नजर आई है। और मैं आपको फिर स्पष्ट करता हूँ कि इन 19 विधायक जो इनके जीते, 17 या 19 जो कांग्रेस के और 150 से ज्यादा जो बीजेपी के जीते, उन पे हमारे गुजरात के 5 अरविंद केजरीवाल के जो सिपाही जीते हैं वही भारी पड़ेंगे। वार्ड 40 में दिप्तेश भारद्वाज के यहाँ पर एक प्रोग्राम है कि रैली, विजय संकल्प रैली नाम दिया है, जिसमें कि काफी लोग मौजूद हैं।
काफी लोग आए यहाँ पर। देखिए हरिंदर भाटी जी हैं, दिप्तेश भारद्वाज हैं, मंजू गुप्ता जी हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के। बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं दिप्तेश भारद्वाज से बात करूंगा। नमस्कार सर। जी भाई साहब नमस्कार, क्या कहेंगे आज ये विजय संकल्प रैली निकाल रहे हैं? जी बिल्कुल जी, दिल्ली के जो जीत एमसीडी में हुई है उसके विजय संकल्प हमारी रैली निकाल रहे हैं, और साथ ही साथ जो पूरे राष्ट्रीय हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है उसके संकल्प में हम विजय रैली निकाल रहे हैं, जिस रैली में हमारे साथ हमारे वल्लभगढ़ पूर्व प्रत्याशी हरिंदर भाटी जी, मैडम मंजू गुप्ता जी जो हमारे पूरे प्रदेश की महिला उपाध्यक्ष है, भीम यादव जी जिला महासचिव, अन्य और भी हमारे जितने भी भाई लोग हैं वो हमारे साथ हैं। आपके साथ है तो क्या मकसद लेकर के ये निकाली जा रही है? अभी विजय तो एमसीडी में हो गई, अब फरीदाबाद में बारी है। जी बिल्कुल, फरीदाबाद में बारी है, और साथ ही साथ केवल फरीदाबाद में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में अब बारी है कि एक ईमानदार पार्टी आएगी। देखिए भीम यादव जी पहुंचे हैं और इनका स्वागत फूल मालाओं से यहाँ पर किया जा रहा है। बता दें आपको, यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर से दिखा दूं मैं आपको, यादव जी से मैं बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के जुझारू मेहनत कर्मठ कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज पूरे फरीदाबाद के अंदर बड़े जोश और जुनून के साथ सड़कों पे उतरे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सराय के अंदर स्कूलों का बुरा हाल, बच्चे हमारे देश के भविष्य स्कूल छोड़कर जिस तरीके से अब रोड पे आने लगे, ये देश के लिए चिंता का विषय है। आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पूरे विश्व के अंदर स्कूल और अस्पताल के नाम से जाने लगे हैं। उनको दिल्ली अब गवर्नेंस जो दिल्ली का मॉडल है वो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व उसको जिस तरीके से अच्छी निगाहों से देख रहा है, एक भविष्य के रूप में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी देश के में आए हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र राज्य में सरकार है, और ये केंद्र और राज्य दोनों में ही देश का जो बर्बादी की हालात में देश को पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आज उसका जीता जागता उदाहरण फरीदाबाद के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा जो स्कूल है, जो सराय का स्कूल है, उस स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा 8000 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। और शुक्रवार को एक ऐसी हालात पैदा हुई कि हमारे देश का, हमारे भारत का भविष्य रोड पे आ गया। ये हमारे देश के नेताओं को, हमारी देश की सरकारों को, सामाजिक संस्थाओं के लिए चिंता का विषय है। ये शर्मसार करने वाला एक विषय है जिसपे आज पूरा देश जागरूक हो रहा है, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। आज वार्ड नंबर 40 से आम आदमी पार्टी के जाबाज सिपाही जिस तरीके से पद यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। फरीदाबाद के अंदर एमसीएफ के अंदर जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें बाप बेटों की मिलीजुली ने इस फरीदाबाद के जो मंत्री, जो सुपर सीएम के नाम से जाना जाता है, जो अपने बेटे को मेयर बनाने के लिए सब कुछ करना चाहता है, वह यहाँ के अधिकारियों को अपने जेब में लेके चल रहा है, अपनी मर्जी से एफआईआर करवाता है। आज इस विधानसभा का जो विधायक है वो सिर्फ विधायक नहीं मंत्री है, जिसके नेतृत्व में आज फरीदाबाद की जनता, वल्लभगढ़ की जनता रो रही है। हमारे सारे साथी जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आज इनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कार पे चमत्कार किए और 15 साल के शासनकाल में उन्होंने 3 पहाड़ के कूड़े बनाए, उस कूड़े को समाप्त करने के लिए दिल्ली की जनता ने दिल्ली के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को सौंपा है दिल्ली के एमसीडी का शासन। और एक बात और बताऊं, दिल्ली की जनता ने एमसीडी के चुनाव में एक नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी का चमत्कार देखो, दिल्ली के अंदर कूड़ों का पहाड़ देखो। अब फरीदाबाद के अंदर एक नया नारा चलेगा, इन भाजपाइयों का चमत्कार देखो, इन भाजपाइयों का चमत्कार देखो, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार देखो। और मैं बताऊं, ये एक और नारा चलेगा, न बाप का, न बेटा का, न बाप का, ये फरीदाबाद अब होगा आपका। वेरी गुड। यही चीज अगर बात करें गुजरात चुनावों की, तो गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने बड़े जोर शोर से सरकार बना रही थी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है और वहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं क्या रही आपकी। मैं बताऊं आपको, मैं नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वहां की जनता ने अरविंद केजरीवाल से इतना प्यार किया है कि आज हमारी आम आदमी पार्टी, एक छोटी सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। मैं उनके राज्य को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहां की जनता ने 22 लाख से ज़्यादा वोट दिए, हमारे 5 MLA 42 लाख से ज़्यादा हमें उन्होंने वोट दिया। वहाँ पे हमें 5 विधायक दिए, वह विधायक
इन भारतीय जनता पार्टी के जो इन्होंने 150 से ज्यादा जो विधायक जीते उन पे हमारे 5 विधायक भारी पड़ेंगे। मैं बताऊंगा 182 सीटें थी गुजरात के अंदर, 182 में से 150 से ज्यादा पर जमानत जब्त हुई है आम आदमी पार्टी। क्योंकि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है और विपक्ष में आम आदमी पार्टी अकेले नजर आई है। और मैं आपको फिर स्पष्ट करता हूं कि इन 19 विधायक जो इनके जीते, 17 या 19 जो कांग्रेस के और 150 से ज्यादा जो बीजेपी के जीते, उन पे हमारे गुजरात के 5 अरविंद केजरीवाल के जो सिपाही जीते हैं वही भारी पड़ेंगे। वार्ड 40 में दिप्तेश भारद्वाज के यहाँ पर एक प्रोग्राम है कि रैली, विजय संकल्प रैली नाम दिया है, जिसमें कि काफी लोग मौजूद हैं। काफी लोग आए यहाँ पर। देखिए हरिंदर भाटी जी हैं, दिप्तेश भारद्वाज हैं, मंजू गुप्ता जी हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के। बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं दिप्तेश भारद्वाज से बात करूंगा। नमस्कार सर। जी भाई साहब नमस्कार। क्या कहेंगे, आज ये विजय संकल्प रैली निकाल रहे हैं? जी बिल्कुल जी, दिल्ली के जो जीत एमसीडी में हुई है उसके विजय संकल्प हमारी रैली निकाल रहे हैं और साथ ही साथ जो पूरे हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है उसके संकल्प में हम विजय रैली निकाल रहे हैं, जिस रैली में हमारे साथ हमारे बल्लभगढ़ पूर्व प्रत्याशी हरिंदर भाटी जी, मैडम मंजू गुप्ता जी जो हमारे पूरे प्रदेश की महिला उपाध्यक्ष है, भीम यादव जी जिला महासचिव, अन्य और भी हमारे जितने भी भाई लोग हैं वो हमारे साथ हैं। आपके साथ है तो क्या मकसद लेकर के ये निकाली जा रही है? अभी विजय तो एमसीडी में हो गई, अब फरीदाबाद में बारी है। जी बिल्कुल, फरीदाबाद में बारी है और साथ ही साथ केवल फरीदाबाद में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में अब बारी है कि एक ईमानदार पार्टी आएगी। देखिए भीम यादव जी पहुंचे हैं और इनका स्वागत फूल मालाओं से यहाँ पर किया जा रहा है। बता दें आपको, यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर से दिखा दूं मैं आपको, यादव जी से मैं बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के जुझारू मेहनत कर्मठ कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज पूरे फरीदाबाद के अंदर बड़े जोश और जुनून के साथ सड़कों पे उतरे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं सराय के अंदर स्कूलों का बुरा हाल, बच्चे हमारे देश के भविष्य स्कूल छोड़कर जिस तरीके से अब रोड पे आने लगे, ये देश के लिए चिंता का विषय है। आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पूरे विश्व के अंदर स्कूल और अस्पताल के नाम से जाने जाने लगे हैं। उनको दिल्ली अब गवर्नेंस जो दिल्ली का मॉडल है वो पूरे हिंदुस्तानी नहीं पूरा विश्व उसको जिस तरीके से अच्छी निगाहों से देख रहा है, एक भविष्य के रूप में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी देश के में आए हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र राज्य में सरकार है और ये केंद्र और राज्य दोनों में ही देश का जो बर्बादी की हालात में देश को पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आज उसका जीता जागता उदाहरण फरीदाबाद के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा जो स्कूल है, जो सराय का स्कूल है, उस स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा 8000 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। और शुक्रवार को एक ऐसी हालात पैदा हुई कि हमारे देश का, हमारे भारत का भविष्य रोड पे आ गया। ये हमारे देश के नेताओं को, हमारी देश की सरकारों को, सामाजिक संस्थाओं के लिए चिंता का विषय है। ये शर्मसार करने वाला एक विषय है जिसपे आज पूरा देश जागरूक हो रहा है, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। आज वार्ड नंबर 40 से आम आदमी पार्टी के जाबाज सिपाही जिस तरीके से पद यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। फरीदाबाद के अंदर एमसीएफ के अंदर जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें बाप बेटों की मिलीजुली ने इस फरीदाबाद के जो मंत्री जो सुपर सीएम के नाम से जाना जाता है, जो अपने बेटे को मेयर बनाने के लिए सब कुछ करना चाहता है, वो यहाँ के अधिकारियों को अपने जेब में लेके चल रहा है, अपनी मर्जी से एफआईआर करवाता है। आज इस विधानसभा का जो विधायक है वो सिर्फ विधायक नहीं मंत्री है, जिसके नेतृत्व में आज फरीदाबाद की जनता, बल्लभगढ़ की जनता रो रही है। हमारे सारे साथी जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आज इनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कार पे चमत्कार किए और 15 साल के शासनकाल में उन्होंने 3 पहाड़ के कूड़े बनाए, उस कूड़े को समाप्त करने के लिए दिल्ली की जनता ने दिल्ली के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को सौंपा है दिल्ली के एमसीडी का शासन। और एक बात और बताऊं, दिल्ली की जनता ने एमसीडी के चुनाव में एक नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी का चमत्कार देखो, दिल्ली के अंदर कूड़ों का पहाड़ देखो। अब फरीदाबाद के अंदर एक नया नारा चलेगा, इन भाजपाइयों का चमत्कार देखो, इन भाजपाइयों का चमत्कार देखो, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार देखो। और मैं बताऊं, ये एक और नारा चलेगा, न बाप का न बेटा का न बाप का, ये फरीदाबाद अब होगा आपका। वेरी गुड। यही चीज अगर बात करें गुजरात चुनावों की, तो गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने बड़े जोर शोर से सरकार बना रही थी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है।
और वहां पर स्थिति आप देख सकते हैं क्या रही आपकी। मैं बताऊं आपको, मैं नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वहां की जनता ने अरविंद केजरीवाल से इतना प्यार किया है कि आज हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। मैं उनके राज्य को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहां की जनता ने 22 लाख से ज़्यादा वोट दिए, हमारे 5 MLA 42 लाख से ज़्यादा हमें उन्होंने वोट दिया। वहाँ पे हमें 5 विधायक दिए। वह विधायक इन भारतीय जनता पार्टी के जो इन्होंने 150 से ज्यादा जो विधायक जीते उन पे हमारे ये 5 विधायक भारी पड़ेंगे। मैं बताऊँ 182 सीटें थी गुजरात के अंदर, 182 में से 150 से ज्यादा पर जमानत जब्त हुई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है और विपक्ष में आम आदमी पार्टी अकेले नजर आई है। और मैं आपको फिर स्पष्ट करता हूँ कि इन 19 विधायक जो इनके जीते, 17 या 19 जो कांग्रेस के और 150 से ज्यादा जो बीजेपी के जीते, उन पे हमारे गुजरात के 5 अरविंद केजरीवाल के जो सिपाही जीते हैं वही भारी पड़ेंगे। वार्ड 40 में दिप्तेश भारद्वाज के यहाँ पर एक प्रोग्राम है कि रैली, विजय संकल्प रैली नाम दिया है, जिसमें कि काफी लोग मौजूद हैं। काफी लोग आए यहाँ पर। देखिए हरिंदर भाटी जी हैं, दिप्तेश भारद्वाज हैं, मंजू गुप्ता जी हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के। बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं दिप्तेश भारद्वाज से बात करूंगा। नमस्कार सर। जी भाई साहब नमस्कार, क्या कहेंगे आज ये विजय संकल्प रैली निकाल रहे हैं? जी बिल्कुल जी, दिल्ली के जो जीत MCD में हुई है उसके विजय संकल्प हमारी रैली निकाल रहे हैं और साथ ही साथ जो पूरे हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है उसके संकल्प में हम विजय रैली निकाल रहे हैं, जिस रैली में हमारे साथ हमारे वल्लभगढ़ प्रत्याशी हरिंदर भाटी जी, मैडम मंजू गुप्ता जी जो हमारे पूरे प्रदेश की महिला उपाध्यक्ष है, भीम यादव जी जिला महासचिव, अन्य और भी हमारे जितने भी भाई लोग हैं वो हमारे साथ हैं। आपके साथ है तो क्या मकसद लेकर के ये निकाली जा रही है? अभी विजय तो MCD में हो गई, अब फरीदाबाद में बारी है। जी बिल्कुल, फरीदाबाद में बारी है और साथ ही साथ केवल फरीदाबाद में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में अब बारी है कि एक ईमानदार पार्टी आएगी। देखिए भीम यादव जी पहुंचे हैं और इनका स्वागत फूल मालाओं से यहाँ पर किया जा रहा है। बता दें आपको, यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर से दिखा दूं मैं आपको, यादव जी से मैं बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के जुझारू मेहनत कर्मठ कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज पूरे फरीदाबाद के अंदर बड़े जोश और जुनून के साथ सड़कों पे उतरे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सराय के अंदर स्कूलों का बुरा हाल, बच्चे हमारे देश के भविष्य स्कूल छोड़कर जिस तरीके से अब रोड पे आने लगे हैं, ये देश के लिए चिंता का विषय है। आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पूरे विश्व के अंदर स्कूल और अस्पताल के नाम से जाने लगे हैं। उनको दिल्ली अब गवर्नमेंट जो दिल्ली का मॉडल है वो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व उसको जिस तरीके से अच्छी निगाहों से देख रहा है, एक भविष्य के रूप में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी देश के में आए हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र राज्य में सरकार है और ये केंद्र और राज्य दोनों में ही देश का जो बर्बादी की हालात में देश को पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आज उसका जीता जागता उदाहरण फरीदाबाद के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा जो स्कूल है, जो सराय का स्कूल है, उस स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा 8000 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। और शुक्रवार को एक ऐसी हालात पैदा हुई कि हमारे देश का, हमारे भारत का भविष्य रोड पे आ गया। ये हमारे देश के नेताओं को, हमारी देश की सरकारों को, सामाजिक संस्थाओं के लिए चिंता का विषय है। ये शर्मसार करने वाला एक विषय है जिसपे आज पूरा देश जागरूक हो रहा है, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। आज वार्ड नंबर 40 से आम आदमी पार्टी के जाबाज सिपाही जिस तरीके से पद यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। फरीदाबाद के अंदर MCF के अंदर जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें बाप बेटों की मिलीजुली ने इस फरीदाबाद के जो मंत्री जो सुपर CM के नाम से जाना जाता है, जो अपने बेटे को मेयर बनाने के लिए सब कुछ करना चाहता है, वह यहाँ के अधिकारियों को अपने जेब में लेके चल रहा है, अपनी मर्जी से FIR करवाता है। आज इस विधानसभा का जो विधायक है वो सिर्फ विधायक नहीं मंत्री है, जिसके नेतृत्व में आज फरीदाबाद की जनता, बल्लभगढ़ की जनता रो रही है। हमारे सारे साथी जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आज इनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कार पे चमत्कार किए और 15 साल के शासनकाल में उन्होंने 3 पहाड़ के कूड़े बनाए, उस कूड़े को समाप्त करने के लिए दिल्ली की जनता ने दिल्ली के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को सौंपा है दिल्ली के MCD का शासन। और एक बात और बताऊं, दिल्ली की जनता ने MCD के चुनाव में एक नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी का चमत्कार को देखो,
दिल्ली के अंदर कूड़ों का पहाड़ देखो। अब फरीदाबाद के अंदर एक नया नारा चलेगा। इन भाजपाइयों का चमत्कार देखो, इन भाजपाइयों का चमत्कार देखो। भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार देखो। और मैं बताऊं, ये एक और नारा चलेगा, न बाप का न बेटा का न बाप का, ये फरीदाबाद अब होगा आपका। वेरी गुड। यही चीज अगर बात करें गुजरात चुनावों की, तो गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने बड़े जोर शोर से सरकार बना रही थी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है और वहां पर स्थिति आप देख सकते हैं क्या रही आपकी। मैं बताऊं आपको, मैं नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वहां की जनता ने अरविंद केजरीवाल से इतना प्यार किया है कि आज हमारी आम आदमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। मैं उनके राज्य को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहां की जनता ने 22 लाख से ज़्यादा वोट दिए। हमारे 5 MLA 42 लाख से ज़्यादा हमें उन्होंने वोट दिया। वहाँ पे हमें 5 विधायक दिए। वह विधायक इन भारतीय जनता पार्टी के जो इन्होंने 150 से ज्यादा जो विधायक जीते, उन पे हमारे 5 विधायक भारी पड़ेंगे। मैं बताऊँ 182 सीटें थी गुजरात के अंदर, 182 में से 150 से ज्यादा पर जमानत जब्त हुई है आम आदमी पार्टी। क्योंकि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है और विपक्ष में आम आदमी पार्टी अकेले नजर आई है। और मैं आपको फिर स्पष्ट करता हूँ कि इन 19 विधायक जो इनके जीते, 17 या 19 जो कांग्रेस के और 150 से ज्यादा जो बीजेपी के जीते, उन पे हमारे गुजरात के 5 अरविंद केजरीवाल के जो सिपाही जीते हैं वही भारी पड़ेंगे। वार्ड 40 में दिप्तेश भारद्वाज के यहाँ पर एक प्रोग्राम है कि विजय संकल्प रैली नाम दिया है, जिसमें कि काफी लोग मौजूद हैं, काफी लोग आए यहाँ पर। देखिए हरिंदर भाटी जी हैं, दिप्तेश भारद्वाज हैं, मंजू गुप्ता जी हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के। बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं दिप्तेश भारद्वाज से बात करूंगा। नमस्कार सर। जी भाई साहब नमस्कार। क्या कहेंगे, आज ये विजय संकल्प रैली निकाल रहे हैं? जी बिल्कुल जी, दिल्ली के जो जीत MCD में हुई है उसके विजय संकल्प हमारी रैली निकाल रहे हैं और साथ ही साथ जो पूरे हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है उसके संकल्प में हम विजय रैली निकाल रहे हैं, जिस रैली में हमारे साथ हमारे वल्लभगढ़ पूर्व प्रत्याशी हरिंदर भाटी जी, मैडम मंजू गुप्ता जी जो हमारे पूरे प्रदेश की महिला उपाध्यक्ष है, भीम यादव जी जिला महासचिव, अन्य और भी हमारे जितने भी भाई लोग हैं वो हमारे साथ हैं। आपके साथ है तो क्या मकसद लेकर के ये निकाली जा रही है? अभी विजय तो MCD में हो गई, अब फरीदाबाद में बारी है। जी बिल्कुल, फरीदाबाद में बारी है और साथ ही साथ केवल फरीदाबाद में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में अब बारी है कि एक ईमानदार पार्टी आएगी। ये भीम यादव जी पहुंचे हैं और इनका स्वागत फूल मालाओं से यहाँ पर किया जा रहा है। बता दें आपको, यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर से दिखा दूं मैं आपको, यादव जी से मैं बात करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के जुझारू मेहनत कर्मठ कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज पूरे फरीदाबाद के अंदर बड़े जोश और जुनून के साथ सड़कों पे उतरे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सराय के अंदर स्कूलों का बुरा हाल, बच्चे हमारे देश के भविष्य स्कूल छोड़कर जिस तरीके से अब रोड पे आने लगे, यह देश के लिए चिंता का विषय है। आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पूरे विश्व के अंदर स्कूल और अस्पताल के नाम से जाने लगे हैं। उनको दिल्ली अब गवर्नेंस जो दिल्ली का मॉडल है वो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व उसको जिस तरीके से अच्छी निगाहों से देख रहा है, एक भविष्य के रूप में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी देश के में आए हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र राज्य में सरकार है और ये केंद्र और राज्य दोनों में ही देश का जो बर्बादी की हालात में देश को पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। आज उसका जीता जागता उदाहरण फरीदाबाद के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा जो स्कूल है, जो सराय का स्कूल है, उस स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा 8000 से ज्यादा बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं। और शुक्रवार को एक ऐसी हालात पैदा हुई कि हमारे देश का, हमारे भारत का भविष्य रोड पे आ गया। ये हमारे देश के नेताओं को, हमारी देश की सरकारों को, सामाजिक संस्थाओं के लिए चिंता का विषय है। ये शर्मसार करने वाला एक विषय है जिसपे आज पूरा देश जागरूक हो रहा है, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। आज वार्ड नंबर 40 से आम आदमी पार्टी के जाबाज सिपाही जिस तरीके से पद यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। फरीदाबाद के अंदर MCF के अंदर जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें बाप बेटों की मिलीजुली ने इस फरीदाबाद के जो मंत्री जो सुपर CM के नाम से जाना जाता है, जो अपने बेटे को मेयर बनाने के लिए सब कुछ करना चाहता है, वह यहाँ के अधिकारियों को अपने जेब में लेके चल रहा है, अपनी मर्जी से FIR करवाता है। आज इस विधानसभा का जो विधायक है वो सिर्फ विधायक नहीं मंत्री है, जिसके नेतृत्व में आज फरीदाबाद की जनता, बल्लभगढ़ की जनता रो रही है। हमारे सारे साथी
जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आज इनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कार पे चमत्कार किए और 15 साल के शासनकाल में उन्होंने 3 पहाड़ के कूड़े बनाए, उस कूड़े को समाप्त करने के लिए दिल्ली की जनता ने दिल्ली के अंदर अब अरविंद केजरीवाल को सौंपा है दिल्ली के एमसीडी का शासन। और एक बात और बताऊं, दिल्ली की जनता ने एमसीडी के चुनाव में एक नारा दिया था, भारतीय जनता पार्टी का चमत्कार देखो, दिल्ली के अंदर कूड़ों का पहाड़ देखो। अब फरीदाबाद के अंदर एक नया नारा चलेगा, इन भाजपाइयों का चमत्कार देखो, इन भाजपाइयों का चमत्कार देखो, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार देखो। और मैं बताऊं, ये एक और नारा चलेगा, न बाप का न बेटा का न बाप का, ये फरीदाबाद अब होगा आपका। वेरी गुड। यही चीज अगर बात करें गुजरात चुनावों की, तो गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने बड़े जोर शोर से सरकार बना रही थी, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी का गृह राज्य है और वहां पर स्थिति आप देख सकते हैं क्या रही आपकी। मैं बताऊं आपको, मैं नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि वहां की जनता ने अरविंद केजरीवाल से इतना प्यार किया है कि आज हमारी आम आदमी पार्टी, छोटी सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। मैं उनके राज्य को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वहां की जनता ने 22 लाख से ज़्यादा वोट दिए, हमारे 5 MLA 42 लाख से ज़्यादा हमें उन्होंने वोट दिया। वहाँ पे हमें 5 विधायक दिए, वह विधायक इन भारतीय जनता पार्टी के जो इन्होंने 150 से ज्यादा जो विधायक जीते, उन पे हमारे ये 5 विधायक भारी पड़ेंगे। मैं बताऊँ, 182 सीटें थी गुजरात के अंदर, 182 में से 150 से ज्यादा पर जमानत जब्त हुई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है और विपक्ष में आम आदमी पार्टी अकेले नजर आई है। और मैं आपको फिर स्पष्ट करता हूँ कि इन 19 विधायक जो इनके जीते, 17 या 19 जो कांग्रेस के और 150 से ज्यादा जो बीजेपी के जीते, उन पे हमारे गुजरात के 5 अरविंद केजरीवाल के जो सिपाही जीते हैं वही भारी पड़ेंगे। वार्ड 40 में दिप्तेश भारद्वाज के यहाँ पर एक प्रोग्राम है कि रैली, विजय संकल्प रैली नाम दिया है, जिसमें कि काफी लोग मौजूद हैं, काफी लोग आए यहाँ पर। देखिए, हरिंदर भाटी जी हैं, दिप्तेश भारद्वाज हैं, मंजू गुप्ता जी हैं, बड़े लोग यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के। बात कर लेते हैं, सबसे पहले मैं दिप्तेश भारद्वाज से बात करूंगा। नमस्कार सर। जी भाई साहब नमस्कार, क्या कहेंगे, आज ये विजय संकल्प रैली निकाल रहे हैं? जी बिल्कुल जी, दिल्ली के जो जीत एमसीडी में हुई है उसके विजय संकल्प हमारी रैली निकाल रहे हैं और साथ ही साथ जो पूरे राष्ट्रीय हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है उसके संकल्प में हम विजय रैली निकाल रहे हैं, जिस रैली में हमारे साथ हमारे वल्लभगढ़ पूर्व प्रत्याशी हरिंदर भाटी जी, मैडम मंजू गुप्ता जी जो हमारे पूरे प्रदेश की महिला उपाध्यक्ष है, भीम यादव जी जिला महासचिव, अन्य और भी हमारे जितने भी भाई लोग हैं वो हमारे साथ हैं। आपके साथ है, तो क्या मकसद लेकर के ये निकाली जा रही है? अभी विजय तो एमसीडी में हो गई, अब फरीदाबाद में बारी है। जी बिल्कुल, फरीदाबाद में बारी है और साथ ही साथ केवल फरीदाबाद में नहीं बल्कि पूरे भारत देश में अब बारी है कि एक ईमानदार पार्टी आएगी।